एक वक्त था जब इंडियन मिडिल क्लास बच्चे घर में बोलते थे, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा। ये सुनकर तो पापा खुश हो जाते थे। लेकिन आज हर तीसरा जेनजी बच्चा बोलता है, पापा मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, ब्लॉगर बनूंगा, इन्फ्लुएंसर बनूंगा। और पापा पापा टेंशन में है कि लौंडा हाथ से निकल गया है। आपको लगता है ये बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी, एलविस यादव या केरी मिनाटी जैसी लाइफ आसान है, राइट? सौरव जोशी की तरह कैमरा उठाओ, हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग, चिल्लाओ और अगले महीने गाड़ी शोरूम से बाहर। इट्स द अल्टीमेट ड्रीम। कोई बॉस नहीं, कोई 9 to 5 की कॉर्पोरेट मजदूरी नहीं, आप अपने खुद के बॉस हो। लेकिन मैं ये मास्क पहनकर आपके सामने इसलिए नहीं बैठा कि मुझे कोई सुपर हीरो दिखना है। मैं इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि इस डिजिटल ड्रीम का असली चेहरा बहुत बदसूरत है। आज मैं बात करने वाला उस दलाल की जिसके बारे में आपके फेवरेट यूट्यूबर कभी बात नहीं करेंगे। वेलकम टू द डार्क रियलिटी ऑफ बिकमिंग अ फुल टाइम क्रिएटर इन इंडिया इन 2026। लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट लाई सोल्ड टू अवर जनरेशन, द इल्यूजन ऑफ सक्सेस। आपको पता है यूट्यूब पर हर दिन कितने नए चैनल बनते हैं? लाखों नए चैनल यूट्यूब पर रजिस्टर होते हैं। हर साल हजार लोग अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर एक साल का अल्टीमेटम ले आते हैं कि एक साल दे दो, मैं यूट्यूब पर फोड़ दूंगा। टाइम निकलता रहता है, 1 महीना, 6 महीने और एक साल बाद रियलिटी क्या होती है? चैनल पे मुश्किल से 800 या 900 सब्सक्राइबर्स होते हैं और नए वीडियोस पर व्यूज आते हैं 50, जिसमें से 10 तो खुद के दोस्तों और रिश्तेदारों के होते हैं जो वीडियो देखते ही नहीं बस लाइक दबा के निकल जाते हैं। डेटा झूठ नहीं बोलता दोस्तों, 99%, आपने सही सुना, 99% लोग जो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं वो कभी इसे फुल टाइम एक्टिव इनकम जनरेट ही नहीं कर पाते। आप सिर्फ उस 1% को देख रहे हो जो टॉप पर बैठा है। ये वही बात हो गई कि आप अंबानी का घर देखकर सोच लो कि इंडिया में तो सभी के पास एंटीलिया है। आपको लगता था आप कॉर्पोरेट मजदूरी से बच गए? कांग्रेचुलेशंस, आपने 9 to 5 की जॉब छोड़ दी सिर्फ एक 24/7 की इनविजिबल स्लेवरी में आने के लिए। वहाँ आपका बॉस एक इंसान था या आपका बॉस एक इमोशनलेस कॉल अल्गोरिदम है और ये बॉस छुट्टियां अप्रूव ही नहीं करता। आप रोज वीडियो डालोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे, कैपकट और आफ्टर इफेक्ट में आंखें फोड़ फोड़ कर एडिट करोगे और फिर पब्लिश दबाकर वेट करोगे 1 घंटा 2 घंटा, अरे व्यूज ही नहीं आ रहे। एक छोटा सा क्रिएटर अपनी पूरी सेल्फ वर्थ यूट्यूब स्टूडियो के उस छोटे से क्लिक थ्रू रेट वाले ग्राफ पे टिका देता है। लेकिन चलो मान लेते कि आप उन लकी 1% में आ गए, आपने अल्गोरिदम को हैक कर लिया, आपके वीडियोस वायरल हो गए, लाखों में व्यूज आने लग गए। अब तो आप करोड़पति बन जाओगे, राइट? अब तो दुबई में फ्लैट पक्का है। यही तो इस गेम का सबसे बड़ा स्कैम है। आपने व्यूज तो कमा लिए, लेकिन व्यूज का मतलब पैसा, ये किसने बोल दिया आपको? 1 मिलियन व्यूज सुनने में कितना मैसिव लगता है ना? लगता है बस अब तो ब्रांड घर के बाहर लाइन लगाएंगे और बैंक अकाउंट में पैसा ही पैसा दिखेगा। लेकिन इंडियन यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है हमारा आरपीएम, यानी रेवेन्यू पर माइल। आसान भाषा में 1000 व्यूज पर यूट्यूब आपको कितना पैसा देता है? अगर आप यूएस या यूके में बैठकर वीडियो बना रहे हो तो 1000 व्यूज को आपको मिलते हैं $5 से $10। पर अगर आप इंडिया में हो और गलती से आपका चैनल व्लॉगिंग, गेमिंग, रोस्टिंग या एंटरटेनमेंट का है तो यूट्यूब आपके मुंह पे मारता है बेरली $0.20 से $0.40। चलो मैथ करते हैं, 1 मिलियन व्यूज एट $0.30 आरपीएम, टोटल अर्निंग $300 यानी लगभग 27,000 रुपये। 1 मिलियन लोगों ने आपका चेहरा देखा, अपने महीनों की मेहनत की, स्क्रिप्ट लिखी, एडिट किया और आपको मिला 27,000। भाई इतने में तो आजकल ढंग का स्मार्टफोन नहीं आता, दुबई का फ्लैट क्या खा खाएगा? अरे कहना क्या चाहते हो? अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट बनते हैं, वो कहते हैं भाई डॉलर का रेट तो लगातार बढ़ रहा है ना, आज डॉलर 95 के ऊपर चल रहा है, तो अगर डॉलर महंगा होगा तो इंडियन यूट्यूबर्स की इनकम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वाह भाई क्या दिमाग लगाया है आपने। लेकिन अफसोस आपका ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। सुना है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यूट्यूब पर आपका व्यूअर्स कहाँ का है, सारा खेल इस बात पर डिपेंड करता है। गूगल आपको डॉलर तब देता है जब एडवर्टाइजर गूगल को डॉलर में पे करता है। इंडिया में जो ब्रांड्स एड चला रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो, जेप्टो हो या कोई लोकल ब्रांड, वो गूगल को रुपीस में पे करते हैं, डॉलर्स में नहीं। अगर इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है और रुपीस गिर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि इंडियन कंपनीज का एड बजट और टाइट हो रहा है। यानी रियलिटी है दोस्तों कि डॉलर जितना महंगा होगा, इंडियन यूट्यूबर की इनकम उतनी ज्यादा क्रैश करेगी, क्योंकि आपकी मेहनत की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती होती जा रही है। आप वही 12-12 घंटे एडिटिंग टेबल पर बैठकर आंखें फोड़ोगे और हर साल आपकी उन्हीं 1 मिलियन व्यूज की औकात
साथ सस्ती होती चली जाएगी। तो फिर ये क्रिएटर इकोनॉमी का इतना बड़ा ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, सपने बेचने का धंधा। आज के टाइम पे ये यूट्यूब गुरुस और मास्टर क्लास वाले ड्रीम बेच रहे हैं। आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब एड्स में रोज दिखता होगा, आई क्विट माई जॉब एंड मेड 10 लाख इन अ मंथ, बाय माई कोर्स फॉर 999 टू नो हाउ। ये लोग यूट्यूब के एड रेवेन्यू से पैसा नहीं कमा रहे, ये लोग आपकी इनसिक्योरिटीज और आपके इन्फ्लुएंसर बनने को सपने को कैश इन कर रहे हैं। आप उनका कोर्स खरीदते हो, वो अमीर बनते हैं और आप वहीं के वहीं 50 व्यूज को रिप्लेस करते रह जाते हो। प्लेटफॉर्म को चाहिए फ्री का मजदूर जो उनके लिए कंटेंट बनाए ताकि उस पर अपने एड चलाकर अरबों डॉलर छाप सके, और ये गुरुस आपको उस मजदूरी की ट्रेनिंग बेच रहे हैं। लेकिन वेट, अगर एडसेंस से घर नहीं चल रहा और इन्फ्लेशन की वजह से आरपीएम भी गिर रहा है, तो ये जो नए क्रिएटर अचानक से लग्जरी गाड़ियां और आईफोन फ्लेक्स कर रहे हैं, उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? एडसेंस से तो डेफिनेटली नहीं। वो पैसा आ रहा है इंडियन डिजिटल स्पेस का सबसे डार्क अंडरवर्ल्ड से, एक ऐसी जगह जहाँ अपना जमीर बेचना पड़ता है और अपनी ऑडियंस की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ती है। एडसेंस से घर नहीं चलेगा, ये बात अब एक स्ट्रगलिंग क्रिएटर को समझ आ चुकी है। तो बचा क्या? ब्रांड स्पॉन्सरशिप। एक नए क्रिएटर सोचता है भाई एक बार किसी ब्रांड का मेल आ जाए, बस फिर लाइफ तो सेट है। पर आपको पता है इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी में नए क्रिएटर को ब्रांड डायरेक्टली मेल क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके और ब्रांड के बीच में बैठे हैं तो मिडिलमैन एजेंसीज। ये इस डिजिटल दुनिया के नए जमींदार है। एक नए क्रिएटर जिसे लीगली एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता, ये एजेंसी उसके पास आती है और एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थीम देती है, भैया आप बस वीडियो बनाओ, पैसा और ब्रांड हम ला कर देंगे। क्रिएटर खुश, पर उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंट में लिखा क्या होता है कि आपकी कमाई का 30 से 50% सीधा एजेंसी के जेब में आएगा। और ब्रांड्स आते भी है तो उनकी पेमेंट टर्म बहुत खतरनाक होती है, नेट 60 या नेट 90। यानी आपने आज वीडियो बनाई, ब्रांड का प्रमोशन किया और आपको पैसा मिलेगा 3 महीने बाद, वो भी अगर एजेंसी आपका पैसा लेकर गायब नहीं हुई तो। पैसा ही पैसा होगा। अब उस क्रिएटर की हालत सोचो, एक तरफ एडसेंस का $0.30 आरपीएम, दूसरी तरफ एजेंसी महीनों तक पैसे अटकाए बैठी है, खर्चा सर पर है, ईएमआई चल रही है, कैमरे का लोन चुकाना है। और तब उसके इनबॉक्स में एक मेल आता है एक ऐसी कंपनी का जिसका नाम किसी ने नहीं सुना। वो कहते हैं हम आपको एडवांस में 3 गुना पैसा देंगे, बस हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो। भूखा मरता क्या ना करता, वो अग्री कर लेता है और अगले दिन उसकी वीडियो में आप देखते हो बेटिंग ऐप प्रमोशन के पॉपअप आने लगते हैं। लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑनेस्ट ब्रांड पैसा देते नहीं, यूट्यूब एडसेंस में चिल्लर देता है। तो अपना घर चलाने के लिए एक क्रिएटर को मजबूर अपनी ऑडियंस को बेचना पड़ता है। ये एक चेन है, प्लेटफॉर्म ब्रांड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्रांड्स एजेंसी को फीड करते हैं और एजेंसी क्रिएटर को मजबूर करती है कि वो आपको यानी कि ऑडियंस को एक्सप्लॉइट करे। लेकिन इस एल्गोरिदम, पैसे और व्यूज की आग में इंसान का दिमाग कैसे जलकर राख हो जाता है, ये वो डार्क साइड है, इसे एडिट करके काट दिया जाता है। कॉर्पोरेट जॉब में एक चीज बहुत अच्छी होती है, फ्राइडे इवनिंग आती है, आप लैपटॉप बंद करते हो और 2 दिन के लिए आपका दिमाग आजाद हो जाता है। एक सिक्योरिटी होती है, महीने के एंड में फिक्स सैलरी आएगी। लेकिन इस क्रिएटर इकोनॉमी में एक ऐसी जेल है जहाँ न कोई दीवार है न कोई बेड़िया, पर फिर भी आप 24 घंटे इसके कैद में हो। यूट्यूब स्टूडियो, ये ऐप एक क्रिएटर का सबसे बड़ा नशा भी है और सबसे बड़ा टॉर्चर भी। आप रात को 2 बजे उठकर देखते हो कि व्यूज बढ़े या नहीं। सुबह आंख खुलते ही पहला काम सीटीआर चेक करना, अगर सीटीआर 5% से नीचे चला गया तो आपका पूरा दिन बर्बाद। आपके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगती है, वीडियो फ्लॉप हो गई, मैं फेल हो गया। इस गेम में क्रिएटर अपनी पूरी सेल्फ वर्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को एक एल्गोरिदम के हाथों में दे देता है। यहाँ आपने अगर एक हफ्ते का ब्रेक लिया, किसी फैमिली इमरजेंसी की वजह से वीडियो नहीं डाली, तो एल्गोरिदम आपके चैनल को बिना किसी वार्निंग के जिंदा दफन कर देगा। आप पॉज नहीं ले सकते, आप रुक नहीं सकते। ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है और आपको भागना ही पड़ेगा चाहे आपके पैरों से खून निकल रहा हो। इस बर्नआउट का नतीजा पता है क्या होता है? आज इंडिया के टॉप क्रिएटर्स को देख लो, हर महीने कोई ना कोई आई एम टेकिंग अ ब्रेक या आई एम क्विटिंग यूट्यूब का वीडियो डाल रहा है। अंदर से सब खोखले हो चुके हैं। एक पॉइंट के बाद उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो वीडियो क्यों बना रहे हैं। पैशन खत्म हो जाता है और बचती है सिर्फ फियर ऑफ बिकमिंग इरिलेवेंट। और इस सबसे डार्क पार्ट पता है क्या होता है? एक नया बच्चा ये सब झेलने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को दांव पे लगा दूंगा, मैं दिन रात को एक कर दूंगा, लेकिन मैं सक्सेस पाकर ही रहूंगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मेहनत करना मैटर ही नहीं करता? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस इनविजिबल जेल के दरवाजे अब नए क्रिएटर के लिए बाहर से लॉक कर दिए गए हैं? 2016 याद है जब जियो नया नया आया था? आप एक सस्ते से फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करते थे, थोड़ा कॉमेडी करते थे या बाइक पे घूमते हुए व्लॉग बनाते थे।
और बूम, वीडियो वायरल। एक रात में मिलियन सब्सक्राइबर। उस दौर ने हम सबको दिमाग में परसेप्शन डाल दिया है भाई यूट्यूब पे तो कोई भी हीरो बन सकता है। पर मेरे दोस्त, अब हम 2026 में बैठे हैं और सच है कि वो गोल्डन एरा हमेशा के लिए मर चुका है। आज यूट्यूब ऑर्गेनिक नहीं रहा, यूट्यूब अब एक फुल ब्लोन कॉर्पोरेट वॉर बन चुका है। आज आपका कंपटीशन किसी दूसरे छोटे क्रिएटर से नहीं है, आपका कंपटीशन उन मेसी प्रोडक्शन हाउसेस से है जिसके पास 10-10 लोगों की टीम है। उनके पास थंबनेल डिजाइनर है, स्क्रिप्ट राइटर है, रिटेंशन स्ट्रेटेजिस्ट है। आपका कंपटीशन ग्रो खुद जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत से है। आज एल्गोरिथम को चाहिए हाई रिटेंशन, और हाई रिटेंशन लाने के लिए चाहिए फास्ट कट, इंस्टेंट ग्राफिक और हॉलीवुड लेवल की स्टोरी टेलिंग। इसको बोलते हैं द मिस्टर बिस्टिफिकेशन ऑफ यूट्यूब। एक आम मिडिल क्लास बच्चा जिसके पास मुश्किल से 15,000 रुपए का फोन और एक फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो इन मल्टी कोर सेटअप के आगे कैसे सर्वाइव कर पाएगा। आप एक वीडियो बनाने में अपना दिल और जान निकाल कर रख दोगे और सामने से एक एस्टैब्लिश चैनल पैसे फेंक कर आपसे 100 गुना बेटर क्वालिटी के वीडियो डाल देगा। एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उसको पुश करेगा और आपकी वीडियो कहीं कोने में दफन हो जाएगी। ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इन डोर्स को बाहर से लॉक कर दिया गया है और अब सिर्फ वो ही अंदर आ सकते हैं जिसके पास इनिशियली इन्वेस्टमेंट हो। द एज ऑफ द सोलो क्रिएटर इज डाइंग। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको यूट्यूब क्विट कर देना चाहिए? क्या कंटेंट क्रिएशन एक गाली है? नहीं भाई, मैं खुद यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूँ जो आज तक किसी यूट्यूबर ने आपसे नहीं कहा। यूट्यूब को अपनी जिंदगी का प्लान मत बनाओ, इसे एक लॉटरी टिकट मत समझो। अगर आपको कंटेंट बनाना ही है तो इसे एक साइड हसल की तरह शुरू करो। अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपने 9 to 5 की जॉब मत छोड़ो। दिन में जॉब करो और वीकेंड पे वीडियो बनाओ, क्योंकि जब आपके पास महीने के एंड में एक फिक्स सैलरी आ रही होती है ना, तब आपके वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, आपको पैनिक अटैक नहीं आते। तब आप मजबूरी में आकर अपनी ऑडियंस को फेक बेटिंग एप्स नहीं बेचते। तब आप एक्चुअली वो कंटेंट बनाते हो जिसमें आपका पैशन होता है, न कि वो जिससे एल्गोरिथम खुश होता है। उन टॉप 1% क्रिएटर की चमक दमक देखकर अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी और अपने करियर के प्राइम ईयर्स को बर्बाद मत करो। उन्होंने मेहनत की है नो डाउट, पर उनके सक्सेस में टाइमिंग और लक का बहुत बड़ा फैक्टर था जो अब जा चुका है। क्रिएटर इकोनॉमी का बबल अब फूटने वाला है। जो रियल स्किल आप एक्वायर करोगे वही आपको लॉन्ग टर्म में बचा कर रखेगी। मैं हूँ पीजे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपका ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारा पिछला वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। स्टे साफ, स्टे अवेयर।